नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज एक ऐसे दान प्रिय राजा की कहानी, धर्म प्रिय राजा की कहानी, जो अपने वचन पे हर समय अडिग रहता है। अपनी प्रजा को जो वचन दे दिया होता है उसको हर प्रकार से निभाता है। और हमें भी समाज में या अपने जीवन में वचनबद्ध होना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। आवाज सरोज शर्मा। आइए सुनते हैं। कहानी है बहुत पहले की। एक राजा थे शीलनिधि नाम के, जो बहुत ही उदार, प्रजा का ध्यान रखने वाले शासक थे। बहुत ही संयमी शासक थे। उन्होंने अपने नगर में चारों तरफ यह घोषणा करवा दी कि यदि राज्य में किसी विक्रेता की कोई वस्तु ना बिके तो उसे वह स्वयं खरीद लेंगे, ताकि उनकी प्रजा कभी दुखी ना हो, हमेशा सुखी से रह सके। चारों तरफ यह बात फैल गई। प्रजा राजा की जय जयकार करने लगी। ये सच था। जब किसी व्यक्ति की कोई सामान नहीं बिकती थी, वो परेशानी में होता था, तो राजा के पास चला जाता था। राजा उसे खरीद कर उसका उचित मूल्य दे देते थे, जिससे वो खुशी खुशी घर वापस आ जाता था। उन्होंने राज्य में जो अपने वचन के बारे में ऐलान करवाया था, वो वैसा करते भी थे। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन इसी तरह एक मूर्तिकार उनके पास आता है और दरिद्रता की देवी का मूर्ति लेकर आता है और उनसे बोलता है, महाराज, मैं बहुत परेशानी में हूं। मेरी बनाई गई यह मूर्ति मुझसे कोई नहीं खरीदता है। क्या आप अपने वचनों अनुसार आप इसे ले सकते हैं? राजा के मंत्रियों ने राजा को समझाया कि हे राजन, दरिद्रता को घर में कौन स्थान देता है? यदि आप ऐसा करेंगे तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। अतः यह मूर्ति आप न खरीदें। पर राजा तो वचनबद्ध थे। मूर्तिकार ने बात सही कही थी। राजा बिना किसी चिंता के वह मूर्तिकार से खरीद लेते हैं। जब वे राज दरबार से अंतःपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां दो दिव्य शरीरधारी पुरुष और स्त्री आकृतियां खड़ी हुई थी। कह रहे हैं कि राजा जब दरबार के अंदर तक पहुंचते हैं अपने दरबार में, तो वहां पे दो दिव्यधारी पुरुष और स्त्री खड़े हुए थे, जो उन्हें देखकर वे आकृतियां बोल पड़ी। एक आकृति बोलती है, हे राजन, हम लक्ष्मी और नारायण हैं। आपने हमारा अपमान किया है, अतः हम अब यह स्थान छोड़कर चले जाएंगे। अब आपके वहां नहीं रहेंगे। राजा शीलनिधि कर्म से बाधे होकर बोले। वो बोलते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, हे मां लक्ष्मी, मैं आपका अपराधी अवश्य ही हूं, पर आपका अपराधी होने से पहले मैं प्रजा का स्वामी हूं। प्रजा हमारे ऊपर विश्वास करती है, इसके नाते मैं उनके प्रति वचनबद्ध हूं, कर्मबद्ध हूं। अपने दिए गए वचन से पलटने पर मैं असमर्थ और अधर्म का अधिकारी बनूंगा, जो किसी को भी न्यायप्रिय नहीं होगा, जो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। राजा जैसे ही यह बात कहते हैं, लक्ष्मी नारायण की वे आकृतियां वहां पे तुरंत ही अंतर्ध्यान हो जाती हैं। परंतु कुछ ही क्षण में वहां पर एक दिव्य पुरुष की आकृति प्रकट होती है। वह दिव्य पुरुष
राजा सीलनिधि को संबोधित करते हुए बोलते हैं, हे राजन, मैं धर्म हूं। आपकी यह परीक्षा मैंने ही ली थी, ऐसा स्वांग मैंने ही रचा था, यह जानने के लिए जो राजा अभावों का संकट सामने होने पर भी अपने दिए गए वचन के प्रति समर्पित रहता है, उसके यहां मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं। मैं इसलिए आपका परीक्षा ले रहा था कि कहीं आप अपने वचनों से मुकर तो नहीं जाएंगे। और जब आप अपने वचन से नहीं मुकरे, वचनबद्ध होकर उस मूर्ति को खरीद लेते हैं, तो मैं आपके प्रति, आपके वहां हमेशा उपस्थित रहता हूं और मेरे रहते इस राज्य में किसी भी प्रकार का अभाव जन्म नहीं ले सकता है। हे राजन, तुम्हारे राज्य में सदा सब सुखी रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा, युगों युगों तक तुम्हारा नाम धर्मपाल राजा के नाम से लिया जाएगा। तुम अमर हो, विजय हो, तुम्हारा विजय श्री हो। ऐसा कहते हुए वह मूर्ति अंतर्ध्यान हो जाती है। तो दोस्तों, एक राजा हरिश्चंद्र थे और एक राजा ये सीलनिधि मिले हमें, जिनसे यह होता है, यह पता चलता है कि वचन जो दे दिया उसे जरूर करना चाहिए। जिस तरह से राजा दशरथ ने बोला था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अपने वचनों का मोल जरूर देना चाहिए, चुकाना चाहिए, उसको उसका सम्मान करना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।